तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि इंग्लिश में पैसेज सॉल्व यानी पैसेज बनाने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। जिसको इंग्लिश पढ़ने व लिखने नहीं आता वो भी पैसेज के आंसर इस ट्रिक की सहायता से बना लूंगा। आज के इस वीडियो में जो आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाला है ये बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक है, और इस ट्रिक को अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लगा दिए इंग्लिश में तो टीचर इतना ज्यादा खुश हो जाएगा कि वो आपको पूरा का पूरा नंबर लुटा देगा, ठीक है। तो वो ट्रिक आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप 10th में हो या 12th में हो, ठीक है, या अदर आपका कोई भी बोर्ड है, आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है या अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, चाहे कोई भी पैसेज, तो आज का जो ट्रिक है ना ये बिल्कुल कमाल का है। आप 10 से 15 मिनट निकालकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो, क्योंकि ये वीडियो जो है यहाँ पे मैंने कई पेपर लिए गए हैं जिसमें ये 6-6 नंबर, 7-7 नंबर, 8-8 नंबर के अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है। ये 10th इंग्लिश का पेपर है, इसमें से पैसेज में सॉल्व करके लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये 12th का पेपर है, इसमें भी अनसीन पैसेज आता है और इसमें भी अनसीन पैसेज आता है, ठीक है। तो क्यों ना हम अनसीन पैसेज के पूरे नंबर को इसी जगह पक्का कर ले। मैंने बताया कि जी जिसको इंग्लिश पढ़ने व लिखने नहीं आता वो भी पैसेज के आंसर आसानी से लिख लेगा, वो भी इस ट्रिक के साथ, जो ट्रिक आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, ठीक है। ऐसे लिख लेगा तो देखो, इस ट्रिक अगर टीचर देखेगा ना तो काफी खुश हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको लिखना है और टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर भी देंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें मैं डिटेल्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आप इन दोनों पेपर में अनसीन पैसेज देते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो यहाँ पे देता है लास्ट में, ये देखो, ठीक है, इतने बड़े बड़े अनसीन पैसेज, और इस पेपर में भी देता है। तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं अनसीन पैसेज कि आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये है अनसीन पैसेज, यानी पार्ट बी, सेक्शन बी के अंतर्गत पूछा जाता है, जिसे यहाँ पे कई सारे, देखो ये क्या है, एक पैसेज है और इसके नीचे ये 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या, वो चीज आप समझ लोगे ना तो आप आंख बंद कर अनसीन पैसेज को बना लोगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो जो भी पैसेज है ना, पैसेज आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है। ये पैसेज जो मिलता है इसको आपको पढ़ना नहीं, तो आप बोलोगे जब पढ़ेंगे नहीं तो इसका आंसर देंगे कैसे। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में उठ रहा है, बट इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पढ़ना नहीं, तो फिर करना क्या है, सबसे पहले पैसेज के जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम फटाफट सबसे पहले पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे पहला देखो देखा, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। तो ये तो पढ़ लिया। अब इसके नीचे और भी कुछ कहा गया है, वो चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है कि क्वेश्चन में मेन वर्ड जो है, ठीक है, मेन वर्ड यानी मुख्य वर्ड जो है को ध्यान में आपको रखना है। एंड रखने के बाद देखो मेन वर्ड जहां भी पैसेज में रहेंगी वही उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको कौन कौन से इसमें मेन वर्ड है, पहले व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सक्सेस जो है ये क्या है, इसमें का मेन वर्ड है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, लाइफ भी आपका क्या है, मेन वर्ड है। तो इन दो चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में देना है, ठीक है, जो मेन वर्ड है। तो यहाँ पे आपने लाइफ और सक्सेस हमें क्या लगा, मेन वर्ड लगा, ठीक है। तो इसी मेन वर्ड को अब हमें क्या करना है, देखो मेन वर्ड जहां भी पैसेज में रहेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब इस पैसेज में आपको मेन वर्ड ढूंढना है, एक सक्सेस ढूंढो, एक लाइफ ढूंढो, ठीक है। तो हम फटाफट ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ पे सक्सेस मिल गया, क्या मिल गया हमें, सक्सेस मिल गया, ठीक है। तो सक्सेस वाली जो पूरी ये रहेगी आपका पूरा ये लाइन, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, देखो टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेदर ऑफ सक्सेस, ठीक, इतना तक इसका पूरा क्या है, ये इसका आंसर। अब इसे लिखना कैसे है और बोर्ड एग्जाम में टीचर आपकी क्या देखता है, ठीक है, कि इसकी जो मेन चीज बताऊंगा वही चीज एग्जामिनर देखने के बाद खुशी से पागल हो जाता है, वही मेन चीज आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी लिया, कॉपी में आपको लिख कर सबसे पहले मैं बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डाल देना है सेक्शन बी, ठीक है। हम हल कौन सा कर रहे हैं, पार्ट बी कर रहे हैं, तो यहाँ पे डालना है आपको सेक्शन बी या पार्ट बी डाल सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, ये रीडिंग है, ठीक है, ये क्या है, रीडिंग है। तो यहाँ पे हमने रीडिंग हेडिंग डाल दिया, ठीक है। और आंसर टू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है, 21 नंबर, कौन सा है, 21 नंबर।
तो यहाँ पे हमने 21 नंबर क्वेश्चन डाल दिया। इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अगेन आपको आंसर इस तरह से डाल देना है। अब देखो आंसर लिखना कैसे, इसके आंसर को जो मेन चीज है इसमें वही चीज आप देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पे व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। तो देखो इसके आंसर बनाते समय एक चीज का आपको ध्यान देना है जो इसके नीचे है, ठीक है। देखो क्वेश्चन का हम जब भी आंसर लिखते समय आपको क्वेश्चन वर्ड को जरूर हटा देना। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे वाई आ सकता है, हाउ आ सकता है, व्हाट आ सकता है, हु आ सकता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसको क्या कर देना है, जब भी क्वेश्चन का हम आंसर बनाते तो उसको हटा देना है, ठीक है। और कभी भी क्वेश्चन वर्ड से आंसर को शुरू नहीं लिखना है, यानी नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हमारा आया हुआ है क्वेश्चन वर्ड, तो देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है व्हाट। तो इससे हमको क्या कर देना है, सिंपली इसे हटा देना। व्हाट को हमें क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। ये चीजें हमें बोला जा रहा है, तो हम व्हाट को हटा दिए। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। कौन या किसको से प्रश्न पूछने पर हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो इसका आप अर्थ निकालोगे और इसमें कौन या किसको से प्रश्न पूछोगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। एंड ये तो थोड़ा डिफिकल्ट तरीका, लेकिन मैं आपको एकदम आसान तरीका बनाता हूँ सब्जेक्ट ढूंढने का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट सटा हुआ सब्जेक्ट होता है। ये हेल्पिंग वर्ब में शुड भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है, वाट वाज आ सकता है, वेयर आ सकता है। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा होता है, जैसे यहाँ पे वाट आया, शुड आया, इसके बाद क्या लगा रहेगा, सब्जेक्ट लगा रहेगा। तो सब्जेक्ट हमें क्या मिल गया, वी, ठीक है। बी क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। तो इसे हमें लिखना कैसे, ये चीजें आप देख लो। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे आंसर बनाते समय। तो यहाँ पे हम पहले का कर रहे हैं, ठीक है। किसका कर रहे हैं, पहले का। तो आपको स्केच लेना है और आपको यहाँ पे लिख देना है पहला, यानी ए नंबर करें तो ए नंबर आपको इस तरह से राइट कर देनी है। एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हमने बताया सब्जेक्ट इसमें क्या मिला, वी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है आगे, उसे जस्ट हम क्या कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है। शुड इसमें लगा हुआ है। ये नियम कहता है कि आप जब भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो वो जिस टेंस में उसी टेंस में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे शुड लगा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वी शुड, ये हमने लगा दिया। एंड बी शुड, फिर इसके बाद देखो क्या लगाना है, बी शुड डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, है ना। तो देखो इसके लिए हमको आंसर क्या मिला है, यानी इसका ये मतलब हो गया कि अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मिल गया, देखो टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेदर ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ना चाहिए, सफलता की पहली कदम सीढ़ी पर रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वी शुड, अब यहाँ से पूरा आंसर ही है, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेदर ऑफ सक्सेस। इसमें से हम इज हटा देंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब ले चुका है, इज यहाँ से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे टू ट्राई, ये चीजें टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ लेदर ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो ये चीजें इसका आंसर हो गया पहला का, वी शुड टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ लेदर ऑफ सक्सेस, ठीक है। सक्सेस इसमें मेन वर्ड मिला था, तो यहाँ तक हमने लिखा है टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेदर ऑफ सक्सेस, ठीक है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो इसमें टीचर आपको क्या देखेगा, टीचर देखेगा कि बच्चे ने सब्जेक्ट से शुरू किया है और यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, शुड हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है। तो यही चीजें देखता है, ठीक है। इसके बाद आपको नंबर इस पे मिल जाएगा और ये बिल्कुल सही तरीके से हल किया है, टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेदर ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर मिल गया आपको इस तरह से, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेदर सक्सेस। एंड यहाँ पे एक चीज और मेन देखो, जो मेन चीजें हैं, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको मेन वर्ड क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा मेन वर्ड मिल गया, ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये मेन वर्ड मिल गया। अब इसी मेन वर्ड को हमें कहाँ ढूंढना है, पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। तो पैसेज में आप देखो यहाँ पे
ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये देखो पूरा का पूरा मिल गया, ठीक है। ये द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट यहाँ पे लिव्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मिल गई, तो हमें क्या करना है अब इसमें आंसर कैसे बनाना है इसका। देखो टाइप ऑफ लाइफ डिड द, यानी डिड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सटा होता है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। इसे हम लिख देंगे। सबसे पहले हम बी का हल करेंगे, यहाँ पे हमें क्या डालना है, बी डालना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना इस तरह से। एंड इसके बाद आपको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। आंसर क्या है, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ये चीजें लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया, क्या मिल गया, द ग्रेट मैन, ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसके बाद है लेड वेरी डिलीजेंट लाइव्स, ठीक है। ये पूरा क्या है, इसका आंसर है, ये फुल स्टॉप तक, लेड वेरी डिलीजेंट लाइव्स। तो इसे हमें लिख देना है सिंपली। तो यहाँ पे द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन, तो यहाँ पे देखो डिड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, जब भी आपका जो भी पैसेज आता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में अगर लगा डिड हो, क्या लगा हो, डिड लगा हो, तो डिड को हर समय हटा देते हैं, ऑलवेज हटा देते हैं, डिड को नहीं लिखते हैं। जिसमें भी डिड लगा उससे आंसर बनाते समय उसका जो वर्ब होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्रिया होती है, उसमें ईडी या डी लगाने से, ठीक है, ईडी या डी लगाने से वो सेकेंड फॉर्म बन जाता है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे प्ले अगर आता था, ठीक है, अगर मान लीजिए प्ले आया तो प्लेट में आप ईडी लगा दोगे तो ये प्लेट बन जाएगा, यानी सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और कई वर्ड ऐसे आते हैं जिसमें ई लगा होता है तो केवल डी लगाने से वो सेकेंड फॉर्म बन जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, पूरे नहीं लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड जो मैक्सिमम वर्ड है ईडी या डी लगाने से बनते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ईडी लगाने से बनते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हो गया आपका ये, ठीक है, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद ये वर्ब है, वर्ब का लीड का सेकेंड फॉर्म जो होगा वो आपका होगा लेड, ठीक है। इसमें लगाया भी हुआ है, देखो वर्ड लेड वेरी डिलीजेंट, तो इसी को आपको लिख देना है सिंपली। लीड का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, लेड, ठीक है, लेड। अब यहाँ पे लिखना आपको डेली, यहाँ पे लिख देना आपको डिलीजेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे डिलीजेंट, अब भी लिख देना है, ठीक है। ये हो गया आपका लिप्स। तो यहाँ से आपकी ये क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर क्या देखेगा कि जो बच्चा है वो यहाँ पे इसके सेकेंड फॉर्म का यानी ग्रामर के रूल को फॉलो किया तो आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। यही चीजें मेन, ये चीजें देखता है एग्जामिनर, और आपने सब्जेक्ट से शुरू किया इस चीज को देखेगा, ठीक है। एंड और भी इसमें और भी चीजें हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले सी जो आता है ना, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। इस पैसेज में डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट हो जाना, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रॉय का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रॉय का क्या अर्थ है इसी में मिलेगा, नष्ट होना, और भी किस मतलब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रूइन देख सकते हो, क्या है रूइन, रूइन मतलब भी नष्ट करना होता है। तो आपको यहाँ पे सी नंबर डालना है, क्या डालना है, यहाँ पे हम सी नंबर डालते हैं। सी में हमको क्या लिखना है, रूइन मतलब डिस्ट्रॉय का रूइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम रूइन लिख देंगे, ये चीजें ये हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो ये आ जाता है कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ द डिसग्रेसफुल, ठीक है। अब देखो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है चीजें। तो आपने सब्जेक्ट क्वेश्चन में पहचानना और उसे सबसे पहले आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। ये चीजें हमने अभी तक देखा, और आपको कुछ ग्रामर के रूल को ध्यान में रखना है, जो चीजें हमने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, अपोजिट वर्ड बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। तो जहां भी अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है, ग्रामर का ये रूल लगा देना, टीचर पूरे नंबर देंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे जब भी डिस लगा हुआ हो, आगे क्या लगा हुआ हो, डिस, ठीक है, ये डिस लगा हुआ हो तो जैसे हानेस्ट, डिस हानेस्टी ऐसे तरह नहीं हो जाता है। तो जैसे डिस लगाओ ना, तो आप ऑलवेज डिस को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, केवल ग्रेसफुल हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल, ठीक है। तो इसका जो डिसग्रेसफुल का क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल। अगर आपको कोई ऐसा अपोजिट दे दिया जिसका अपोजिट आपने ना ही पढ़ा है ना ही आप जानते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या ट्रिक लगाना है,
देखो जैसे यहाँ पे क्या लगा देना है, इज नॉट फेयर फॉर, ठीक है। ये एक ऐसी वर्ड है कि आप किसी भी अपोजिट वर्ड का जिसका आपको अपोजिट न पता हो, इसको लिख देने के बाद आपको टीचर पूरी तरह से खुश हो जाएगा और पूरी की पूरी नंबर देगा। कोई भी अपोजिट आपको नहीं आता, ये वर्ड आपको लिखना, इज नॉट फेयर फॉर, ठीक है। तो टीचर बिल्कुल खुश हो जाएगा। ये चीजें जिसका भी अपोजिट ना आए उसका आपको ये चीजें लिख देना, इज नॉट फेयर फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका क्या लिख देंगे, डिस लगा हुआ है तो इसका ग्रेसफुल लिख देंगे सिंपली, ठीक है। इसका अपोजिट ग्रेसफुल का ही अपोजिट डिसग्रेसफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इस पैसेज में शायद दिया भी होगा ग्रेसफुल, ठीक है, या कियर नहीं तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका ग्रेसफुल, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, तो डी इस तरह से लिख देना आपको, एंड ग्रेसफुल इस तरह से लिख देना है, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पे ग्रेसफुल, ये आपका हो गया ग्रेसफुल, ठीक है। तो इसी तरह आपको पूरे पैसेज को सॉल्व करना, और यहाँ पे देख सकते हो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, ठीक है। 6 1 7 नंबर का आ रहा है, और 7 नंबर आप बिना पढ़े कोई भी आपका पैसेज है इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ग्रामर के रूल को ही जो एग्जामिनर होते हैं वो देखते हैं, ठीक है, और पूरा का पूरा नंबर आपको दे देते हैं कि बच्चे के पास दिमाग है, इसके पास ग्रामर का रूल मजबूत है, तो आपके एक भी नंबर नहीं काटेंगे। इस पे आपका 2 नंबर दे देंगे, इस पे आपका 2 नंबर दे देंगे, इस पे 2 नंबर दे देंगे, और इस पे 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7, इसमें एक भी आपका नंबर नहीं कटने वाला, टोटल फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ पे आपका नंबर एक भी नहीं काटता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।